हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अहमद और आप देख रहे हैं अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रिसीव और पेमेंट अकाउंट क्या होता है और ये किस चीज़ से बनता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप ये देखें कि रिसीव और पेमेंट अकाउंट बनता किस चीज़ से। जैसे मैंने यहाँ पे ट्रायल बैलेंस ओपन किया और आप देखेंगे यहाँ पे ट्रायल बैलेंस लिखा है फॉर दी मंथ ऑफ जुलाई 19 टू जून 20। तो फ्रेंड्स, आप इसमें देखेंगे ओपनिंग बैलेंस है और आपकी इनकम है, आपके एक्सपेंडिचर है, आपका असेट्स है और इसके अलावा यहाँ पे आपका क्लोजिंग बैलेंस है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एक जैसे रो है वो ब्लैंक है, यहाँ पे इवेंट एंड कॉन्फ्रेंस है, इसका रो जो है वो ब्लैंक है, यहाँ पे पोस्टल स्टैम्प है, इसका रो यहाँ पे ब्लैंक है और यहाँ पे सब्सक्रिप्शन इसकी रो ब्लैंक है। इसके अलावा यहाँ पे रिजर्व फंड है, नेक्सस कंस्ट्रक्शन है और डोनेशन है, यहाँ पे ये सब ब्लैंक है बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ये ब्लैंक है तो रिसीवर पेमेंट अकाउंट में आप देखेंगे कि ये यहाँ पे कोई भी एक ऐसी रो नहीं है जो आप ब्लैंक हो। यहाँ पे जितनी भी रो हैं उसमें सब में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं सबसे पहले इसको डिलीट करता हूँ और मैंने इसको यहाँ से कर लिया क्लियर ऑल। अब आप देखें कि आपका ट्रायल बैलेंस से रिसीवर पेमेंट अकाउंट किस तरह से बनता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले आपका आ गया ट्रायल बैलेंस और यहाँ से मैंने इसको कर लिया इधर से, जैसे इन सबको मैंने कर लिया यहाँ से कॉपी, कंट्रोल सी और रिसीवर पेमेंट अकाउंट में मैं इसको ले गया इस तरह से। तो फ्रेंड्स, आपका जो भी कोई अमाउंट होगी तो आप इसको इस तरह लिख लेंगे यहाँ पे। तो आपका इधर आ गया ओपनिंग बैलेंस, यहाँ पे आ गया आपका क्लोजिंग बैलेंस और यहाँ पे जो बेकार या फिर मेरे काम की रो नहीं है उसको मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपके यहाँ पे कुछ अमाउंट है आपकी जी के कॉलम में, जैसे यहाँ पे एक ये आ गया, एक यहाँ पे ये आ गया और इधर आपके असेट्स वगैरह आ गए। तो मैंने यहाँ से कॉपी किया और इधर मैंने इसको पेस्ट कर दिया और यहाँ से जो है मैंने इन सबको डिलीट कर दूंगा। अभी इसको इन सबको सिलेक्ट करके मैंने इसको कर दिया डिलीट और यहाँ पे जो भी कोई इसके अलावा कोई सेल है तो उसको मैं भी इधर से डिलीट कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, डिलीट आपको वही सेल करने जिसके अंदर आपकी कोई अमाउंट ना हो, क्योंकि रिसीवर पेमेंट आपका काफी साफ सुथरा एक अकाउंट होता है, इसके अंदर कोई भी फालतू चीज या फिर ब्लैंक कोई भी चीज ना आए तो बेहतर है। तो फ्रेंड्स, ये आगे हो गया आपका पेमेंट या फिर आपके एक्सपेंडिचर और यहाँ पे आ गए आपके इनकम साइड। इसको भी मैं बगैर किसी कॉलम के यहाँ से कॉपी करूंगा और मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ से मैं थोड़ा सा ऊपर से थोड़ा गैप ले लूंगा क्योंकि ये जो है आपका बैंक है ओपनिंग बैलेंस और यहाँ पे बैंक है ये क्लोजिंग बैलेंस है। तो आपके बैंक या फिर आपके असेट्स वगैरह इधर वाजे होने चाहिए। जैसे ये आपके ओपनिंग बैलेंस है, ये आपकी इनकम है और ये आपके एक्सपेंस है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे भी एक मेरे पास एक्सपेंस आगे यहाँ पे आना नहीं चाहिए, मैं इसको उधर ले गया और यहाँ से मैंने इसको थोड़े से फासले से, जैसे एक रो का मैंने फासला रख दिया और मैंने यहाँ पे आपके असेट्स को डाल दिया। अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि मेरे पास जो इनकम है उतने ही एक्सपेंस हैं या नहीं। तो अब मैं इसको यहाँ पे देखता हूँ कि मेरे पास कितना डिफरेंस आ रहा है। ये देखिए 70 रुपए का डिफरेंस आ रहा है फ्रेंड्स मेरे पास यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, आपका 70 रुपए का डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि ये बैंक चार्जेस है, तो ये भी आपका इधर डेबिट साइड में होना चाहिए, लेकिन ये चलेगा यहाँ पे आपके क्रेडिट साइड के अंदर, इसलिए मैं यहाँ पे इसको। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देखेंगे 23145
और यहाँ पे अमाउंट अभी चेंज थी, तो मैंने इसको कर दिया 23145। तो इस तरह से करेक्ट अमाउंट यहाँ पे आ गई। तो आपका ट्रायल बैलेंस अभी बिल्कुल यहाँ पे टैली है। अगर मैं इसको चेक करूँ यहाँ पे कि दिस अमाउंट माइनस दिस एंटर, तो फ्रेंड्स आप देखेंगे यहाँ पे ये बिल्कुल ब्लैंक हो गया। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ आपके इनकम, और इसको मैं करूंगा यहाँ से एक्सपेंडिचर। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपके इनकम और एक्सपेंडिचर यहाँ पे आ गए, और इन सबको मैं इधर सेंटर में कर देता हूँ। यहाँ से इसको बोल्ड कर दिया मैंने, यहाँ से इसको बोल्ड कर दिया, इधर मैंने कर दिया यहाँ पे टोटल, और यहाँ पे मैंने इसको कर दिया टोटल। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपका रिसीव और पेमेंट अकाउंट तैयार होता है। और आपके प्रॉफिट एंड लॉस में फर्क सिर्फ इतना होता है कि इसके अंदर आपकी जैसे यहाँ पे इनकम वगैरह यहाँ पे नहीं आती, यानी कि यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस नहीं आते, असेट्स वगैरह नहीं आते, यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस नहीं आते, सिर्फ आपका रहता है यहाँ पे इनकम और यहाँ पे आपका रहता है एक्सपेंडिचर, बस। इसके अलावा और कुछ नहीं होता ट्रायल बैलेंस में। फिर इनकम के अंदर से आपके एक्सपेंस माइनस होते हैं, फिर जो बचता है आपका वो कहलाता है आपका सरप्लस फॉर दी एंडेड, ये सरप्लस फॉर दी पीरियड। तो फ्रेंड्स वो आपका टोटल रिजल्ट होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। तो फ्रेंड्स यहाँ तक आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। आज की इस वीडियो में मैंने आपको रिसीव और पेमेंट अकाउंट बनाने का तरीका बताया है। अगर इस वीडियो के अंदर आपको कोई परेशानी है या कोई बात पूछनी है तो फ्रेंड्स आप मुझसे कमेंट्स में लाजमी पूछें। और फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाजमी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और फ्रेंड्स मेरे चैनल अकाउंट इन्फॉर्मेशन को लाजमी सब्सक्राइब करें, और साथ ही दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपके पास वक्त पे पहुंचती रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नई वीडियो से, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।